हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्विक रिव्यू करेंगे अबाउट सोशल रिसर्च। ओवरऑल सोशल रिसर्च क्या होती है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, मेथड्स होते हैं, उन सब चीज़ों का क्विक रिव्यू करेंगे। और इस क्रैश कोर्स का जो मकसद है वो जस्ट ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने टेस्ट के लिए या कहीं पे अप्लाई करने के लिए, फॉर एनी इंटरव्यू, फॉर एनीथिंग, अगर रिसर्च को रीड करने की ज़रूरत होती है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू डिफरेंट बुक्स, क्योंकि टाइम की भी कमी होती है, ज़ाहिर है। मैंने खुद भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि अगर आप कहीं पर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर आपको रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो आपको बहुत सारी बुक्स को देखना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है। तो मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के अंदर जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि रिसर्च के अंदर यूज़ होते हैं उनको इंक्लूड कर दूं ताकि इट मे हेल्प यू ऑल। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट बाय डिफाइनिंग रिसर्च। रिसर्च क्या होती है? देखिए, सोशियोलॉजी को या सोशल साइंसेस को भी हम अब सोशल साइंसेस क्यों कहते हैं, हम उनके साथ साइंस का वर्ड क्यों यूज़ करते हैं? सोशल का तो मतलब होता है समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी एंड सोशल लाइफ, बट हम साइंस का वर्ड क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि साइंस के अंदर आप वेरीफाइड एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज को डिस्कवर कर रहे होते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, दैट इज़ योर साइंटिफिक मेथड। सिमिलरली रिसर्च के अंदर भी आप डिफरेंट स्टेप्स को इन्वॉल्व करते हैं और आप जो भी नॉलेज डिस्कवर करते हैं अबाउट योर सोसाइटी, योर सोशल लाइफ, सोशल प्रॉब्लम्स, वो ऑर्गेनाइज्ड और वेरीफाइड होता है, क्योंकि उसको भी आप डिस्कवर करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स से गो थ्रू करते हैं। इसीलिए आप सोशल साइंसेस के साथ अब साइंस का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। सो रिसर्च है क्या? बेसिकली रिसर्च वो मेथड है जो कि सोशल साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, या फिर रिसर्चर्स यूज़ करते हैं, या फिर सोशियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, ताकि वो लोगों के बारे में जान सकें, ताकि वो सोसाइटीज़ को समझ सकें और कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कवर कर सकें जो लोगों की नीड्स को पूरा कर सकें। अब लोगों की नीड्स कैसे हैं? फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड योर सोसाइटी, ऑब्वियसली यू नीड अ रिसर्च दैट इज़ गिविंग यू अ रीज़नेबल अंडरस्टैंडिंग अबाउट समथिंग। दैन सिमिलरली अगर आपकी सोसाइटी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके कॉजेज़ को, उनके उनके कॉन्सिक्वेंसेस को अंडरस्टैंड करना, और साथ ही साथ उन सोशल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को प्रिडिक्ट करना, सॉल्यूशंस को डिस्कवर करना, ये सारी चीज़ें आप रिसर्च के थ्रू कर रहे होते हैं। सो सोशल रिसर्च वो मेथड है जिसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। अब स्टेप्स कौन से होते हैं जो कि रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं? देखिए, सोशियोलॉजिकल रिसर्च में सबसे पहला स्टेप ये होता है दैट यू नीड टू सिलेक्ट अ टॉपिक दैट इज़ guided by sociological perspective and as per your curiosity. For example, if you are interested about any field of society, social life, social problems, then you're going to opt that topic so that you can have a research on that. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने इर्द गिर्द कोई चीज़ देखते हैं, आपको लगता है दैट समथिंग इज़ नॉट गोइंग वेरी स्मूथली एज इट शुड बी, तो आप उस चीज़ को लेकर उस पर रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं। अभी आप देखें जो रीसेंट जो कोविड-19 है, जो पैंडमिक है आपकी सोसाइटी के अंदर, उस पर कितने लोगों ने रिसर्चेस की। कुछ लोगों ने उसके कॉजेज़ की बात की, कुछ ने कॉन्सिक्वेंसेस की बात की, कुछ ने उसी दौरान जो सिनेरियो चल रहा था रिलेटेड टू फैमिली, डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज़, इस तरह की चीज़ें, इन सब के ऊपर लोगों ने काम किया। तो ये क्यों किया लोगों ने, ये रिसर्चेस क्यों की? इसका रीज़न ये था, एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई, और जब उन्होंने देखा कि एक सोशल प्रॉब्लम है जो कि अराइज़ हो रहा है सोसाइटी के अंदर, चीज़ें स्मूथली नहीं चल रही हैं, तो उन्होंने उस पर काम करने की कोशिश की और काम किया लोगों ने। सो इसी तरह से आप भी अपना एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जो कि आपके इंटरेस्ट का होता है, या फिर जो दैट इज़ नीड टू बी अंडरस्टूड, तो ऐसा प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड, तो आप उसे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। जब तक आपका प्रॉब्लम स्पेसिफाई नहीं होगा, आप कैसे रिसर्च कंडक्ट करेंगे? जैसे मैंने अभी कोविड-19 की मिसाल दी है। अब कोविड-19 के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स आ रहे हैं, बहुत सारी डायमेंशंस आ रही हैं। कहीं पे आप उसके इम्पैक्ट देखते हैं, कहीं पे आप उसके कॉजेज़ देख सकते हैं। तो आप सिंपली अपने टॉपिक का नाम ये नहीं रख सकते सोशियोलॉजिकल रिसर्च ऑन कोविड-19। नो, यू नीड टू स्पेसिफाई योर प्रॉब्लम, योर टॉपिक, कि आप किस चीज़ के ऊपर काम करने वाले हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें आप रिव्यू कर रहे होते हैं लिटरेचर का, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है। इसमें आप करते क्या है, जितनी भी आपके स्टडी से रिलेटेड आर्टिकल्स हो गए, उससे रिलेटेड थ्योरीज हो गई, आप उनको लेते हैं और उनको रिलेट कर रहे होते हैं, उनको अप्लाई कर रहे होते हैं अपने गिवन टॉपिक के अंदर। आप ये देख रहे होते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड जिन पे लोग पहले काम कर चुके हैं, और कौन सा ऐसा नॉलेज है जो अब तक डिस्कवर्ड नहीं है, यानी व्हाट इज़ नोन एंड व्हाट इज़ अननोन। आप साथ में
इन्हीं थ्योरीज और मतलब इसी लिटरेचर से आपको वेरिएबल्स मिल रहे होते हैं, आपको हेल्प मिल रही होती है सो दैट आप अपने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर सकें, जो नेक्स्ट स्टेप है, यानी आप हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं। अभी जो मैं टर्म्स यूज़ कर रही हूँ हाइपोथेसिस, वेरिएबल्स, इनसे रिलेटेड वीडियोस बना चुकी हूँ, आप रिसर्च की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और हाइपोथेसिस सिंपली क्या होता है, एक ऐसा प्रोपोजिशन, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसको आपने टेस्ट करना होता है। सो आप उसे बनाते हैं, उसके बाद आप एक रिसर्च मेथड, एक रिसर्च डिज़ाइन सिलेक्ट कर रहे होते हैं। भाई आपकी स्टडी के लिए, आपकी स्टडी क्वालिटेटिव होने वाली है, क्वांटिटेटिव होने वाली है, आप किस तरह काम करेंगे, आप सैम्पलिंग किस तरह से करेंगे, आप सर्वे करेंगे, केस स्टडी करेंगे, इंटरव्यूज़ करेंगे, क्वेश्चनेयर बनाएंगे, स्केड्यूल बनाएंगे। ये सारी जो टर्म्स हैं इनको भी इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगी, तो आप ये सब देख रहे होते हैं। उसके बाद आप अपना डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और देन उसी डाटा को आप एनालाइज और इंटरप्रीट कर रहे होते हैं, डिफरेंट टेस्ट अप्लाई कर रहे होते हैं अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग, और एट दी एंड जब आपको कंक्लूजन मिल जाता है तो आप अपनी फाइंडिंग्स को रिपोर्ट कर देते हैं। अब कुछ टर्म्स की बात करते हैं जो कि रिसर्च के अंदर इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा क्या होता है, हम जैसे बात करते हैं स्टेप्स में, कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालाइजिंग डाटा। डाटा का मतलब होता है कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कलेक्ट की गई है, जनरेट की गई है या क्रिएट की गई है आपकी रिसर्च फाइंडिंग के अंदर, ठीक है। एक होता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है बहुत सारे डाटा जब मिलके प्लूरल फॉर्म में आ जाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट होता है। डाटा का मतलब होता है कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी रिसर्च फाइंडिंग के अंदर इन्वॉल्व है। और डाटा दो तरह का होता है, एक प्राइमरी डाटा होता है जिसको रिसर्चर खुद जाकर कलेक्ट करता है अपने पर्पज़ के लिए, यानी फर्स्ट हैंड, और एक होता है सेकेंडरी डाटा जिसमें आप खुद जाके, रिसर्चर खुद जाके कलेक्ट नहीं करता बल्कि किसी और के डाटा के ऊपर काम कर रहा होता है, ठीक है, यानी प्राइमरी डाटा पे काम करता है। उसके बाद सेकंड जो टर्म है इंपॉर्टेंट वो है थ्योरी। थ्योरी क्या होता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या फिर सेट ऑफ कॉन्सेप्ट जिनको आप एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। दैट सीक टू एक्सप्लेन, जो कि एक्सप्लेन कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, एक्शंस को या बिहेवियर्स को, यानी थ्योरी डिफरेंट स्कैटर्ड ऑब्जर्वेशंस को एक जगह गैदर कर देना, ठीक है, वो सिंपली आपकी थ्योरी है। जैसे आपने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी हैं आप अपनी सोशियोलॉजी के अंदर, तो उसमें होता क्या है, जो रिसर्चर है वो डिफरेंट तरह की ऑब्जर्वेशंस को गैदर करता है, डिफरेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो मर्ज होकर एक जगह आ जाते हैं और थ्योरी बन जाती है। थ्योरी से रिलेटेड फिर दो चीज़ें हम आपके माइंड में होनी चाहिए। पहला है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि सिंपली अगर मैं कहूँ तो थ्योरी बनाने का जो प्रोसेस है वो इंडक्शन कहलाता है। इसमें आप क्या करते हैं, आप टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, आप टॉपिक लेते हैं, उसके बाद जो सारे स्टेप्स आपको बताएं आप उन सबको फॉलो करते करते थ्योरी बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है कम करना, उलट कर दें आप, जनरल टू स्पेसिफिक, यानी एक रूल मौजूद है, एक थ्योरी पहले से मौजूद है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये डिडक्शन होता है। उसके बाद थर्ड है फैक्ट। फैक्ट क्या होता है, सिंपल चीज़ है। फैक्ट का मतलब है कोई भी चीज़ दैट इज़ एन अकरेंस इन द रियल वर्ल्ड, सिंपल फैक्ट। जैसे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं ना जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पे ज़मीन गोल है, फैक्ट है। फॉर एग्जांपल सूरज मशरिक़ से निकलता है, फैक्ट है। तो ये फैक्ट्स होते हैं। और कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट्स आर दी एब्स्ट्रैक्शन ऑफ फैक्ट्स। और ये जो आपकी थ्योरीज बन रही होती हैं ये इन्हीं फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। मीन्स जो भी आपको फैक्ट्स मिलते हैं, जैसे जो कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी में फैक्ट का, इन्हीं फैक्ट्स को लेकर फिर कॉन्सेप्ट बनाए जा रहे होते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं फैक्ट के। फिर नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस से रिलेटेड डिटेल वीडियो मौजूद है, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। फिलहाल हाइपोथेसिस का मतलब है सिंपल, स्पेसिफिक, क्लियर और टेस्टेबल प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब होता है रिलेशनशिप, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल इफ आई से स्मोकिंग इज को रिलेटेड विद डेथ रेट, सो ये दो प्रोपोजिशन, ये प्रोपोजिशन है दो वेरिएबल्स का, स्मोकिंग एंड डेथ रेट। अब हाइपोथेसिस दो तरह के होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस होता है जिसमें दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं बताया जाता है, देयर इज़ नो रिलेशनशिप। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनवर्स हो, यानी अगर एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा या दूसरा भी बढ़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सर्वे। सर्वे का मतलब होता है एक ऐसी टेक्निक जो कि रिसर्चर्स यूज़ करते हैं अपनी स्टडी के अंदर द होल पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स। सिंपली जब आप होल पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे होते हैं अपनी सोशियोलॉजिकल या फिर जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग, तो वो आपका सर्वे कहलाता है। और आपने बहुत सारे सर्वे फॉर्म्स फिल भी किए होंगे। हम यूट्यूब में सिंपली कोई वीडियो भी अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे सर्वे मांग रहा होता है, तो सर्वे सिंपल। देन केस स्टडी का मतलब होता है आप किसी भी इवेंट, किसी भी इंसान, किसी भी एरा, किसी के भी बारे में अगर आप
डिटेल्ड किसी भी केस के बारे में अगर आप डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं जो कि इन डेप्थ होता है, उसको आप केस स्टडी करते हैं। नाम से पता चल रहा है केस स्टडी। अब जैसे रिसेंटली जो फ्लॉइड वाला जो केस था अमेरिका के अंदर, जो फ्लॉइड की वाला जो केस था, उससे रिलेटेड कितनी सारी केस स्टडीज़ मैंने खुद गो थ्रू की। सो उसमें क्या था, फ्लॉइड एक बंदा है जिस पे लोगों ने डिटेल स्टडी की, केस स्टडी। इसी तरह से बहुत सारी केस स्टडीज़ किसी इवेंट के बारे में भी होती हैं, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती हैं। तो वो जो केस है बेसिकली, वो इंसान हो या इवेंट हो, आपका केस होता है और उसको डिटेल में स्टडी करना केस स्टडी कहलाता है। फिर सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग आपकी डाटा कलेक्शन की टेक्निक है। इसको सिंपल अगर मिसाल दूँ तो जैसे क्लास के अंदर एक मॉनिटर होता है ना, या एक सीआर होता है। अब क्लास आपकी 100 बच्चों की क्लास है, आप 100 के 100 बच्चों से साथ जाकर इंटरेक्ट नहीं कर सकते, सबका नंबर नहीं रख सकते। तो उनमें से फिर आप एक सीआर चूज़ करते हैं। वो सीआर एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव होता है। सीआर मीन्स क्लास रिप्रेजेंटेटिव। वो अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उनके मसले आप तक पहुंचाता है, टीचर तक, और टीचर की बात उन तक पहुंचा रहा होता है, रिप्रेजेंटेटिव। इसी तरह से सैम्पलिंग भी एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप एक टारगेटेड पॉपुलेशन, एक ऐसी पॉपुलेशन जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं, उसमें से आप एक ख़ास प्रोपोर्शन, रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं जिसको आप सैम्पल कहते हैं, और फिर आप उस पर स्टडी करते हैं, और वो जो भी आपको रिस्पॉन्डेंट्स आंसर देते हैं, आपका जो भी रिसर्च स्टडी का कंक्लूजन निकलता है, उसको आप उस पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर देते हैं। सैम्पलिंग डिटेल में क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, बेसिकली इसकी 2 मेन टाइप्स हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। फिर उसके अंदर भी सब टाइप्स हैं। तो इस पर डिटेल्ड वीडियो मौजूद है अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स, आप जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चनियर और स्केड्यूल। देखें, क्वेश्चनियर एक टूल है डाटा कलेक्शन का, ठीक है, स्केड्यूल भी एक टूल है। क्वेश्चनियर और स्केड्यूल दोनों का मतलब होता है सेट ऑफ क्वेश्चन। बस एक छोटा सा बारीक सा डिफरेंस है, वो ये है कि क्वेश्चनियर को रिस्पॉन्डेंट खुद फिल करता है, जबकि स्केड्यूल को रिसर्चर खुद फिल करता है। अब देखें, जैसे आपने मिसाल के तौर पे आप जाके किसी अनपढ़ लोगों की पे कुछ काम कर रहे हैं, आप भिखारियों पे काम कर रहे हैं, आप इलिटरेट वुमेन पे काम कर रहे हैं, आप डोमेस्टिक एब्यूज़ पे काम कर रहे हैं जो कि इलिटरेट वुमेन है, किसी भी चीज़ पे, ऐसी चीज़ पे काम कर रहे हैं जहाँ वो बंदा खुद नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, तो आप क्या करते हैं, रिसर्चर खुद जाकर क्वेश्चनियर फिल करना स्टार्ट कर देता है। या फिर आप फॉर एग्जांपल कहीं हादसा हो गया है, कहीं ट्रेन इंसिडेंट हो गया है, तो रिसर्चर वहाँ जाके जो डाटा कलेक्ट करेगा तो वो खुद जाके फॉर्म को फिल करेगा। सो इन दोनों में यही फ़र्क है कि क्वेश्चनियर में रिस्पॉन्डेंट खुद फिल करता है, जबकि स्केड्यूल के अंदर जो रिसर्चर है वो फिल करता है क्वेश्चंस को। उसके बाद ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव रिसर्च की टेक्निक होती है जिसमें सिंपली जो रिसर्चर है ये ऑब्जर्व पार्टिसिपेंट्स ऑन गोइंग बिहेवियर इन अ नेचुरल सिचुएशन, ठीक है। और ये 2 तरह की होती है, पार्टिसिपेंट होती है यानी कि नॉन कंट्रोल्ड, और नॉन पार्टिसिपेंट होती है यानी कि कंट्रोल। और अगर सिंपली कहा जाए तो जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने क्लास में गए हैं, इसको बिल्कुल जनरल मिसाल देती हूँ, कोई नया टीचर आया और भाई हेड को जाकर देखना है या किसी के टीचर का बिहेवियर कैसा है, कुछ है, कंप्लेन गई हुई जो देखना है, तो हेड जो है वो किसी ऑब्जर्वर को भेज देगा, तो वो ऑब्जर्वर जाके नेचुरल सिलेक्शन में उनको चेक कर रहा होगा। इसी तरह से और डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है वो क्वालिटेटिव में यूज़ होती है, और ये इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं है क्योंकि देखिए जब एक ऑब्जर्वेशन खुद से जब आप कर रहे होते हैं ना, तो इसमें ह्यूमन एरर भी आ सकता है, उसमें आप बायस भी हो सकते हैं, अपने ओपिनियंस भी आ सकते हैं। तो ये दिस इज़ माय पॉइंट। देन कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? कंटेंट का मतलब कोई भी गिवन चीज़, और एनालिसिस का मतलब उसे एनालाइज करना, यानी कि ये ऐसा मेथड है जिसमें सोशियोलॉजिस्ट किसी भी चीज़ को, चाहे वो कोई पिक्चर हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो फिल्म हो, आर्ट हो, म्यूज़िक हो, कोई भी चीज़ हो, मीडिया हो, उस चीज़ को लेकर और उसे एनालाइज करता है। बहुत सारी आप कंटेंट आप देखें ना, मीडिया के अंदर जॉब्स होती हैं, कंटेंट एनालिसिस की जॉब होती है, कंटेंट राइटर की जॉब होती है। तो इसमें सिंपली ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को लेके और उस पर एनालिसिस करते हैं। रिसर्च मेथड्स 2 तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव मीन्स यू डील विद नंबर्स, और क्वालिटेटिव जहाँ पे यू डील विद क्वालिटी सिंपली। जैसे भाई अगर 2 स्कूल्स हैं फॉर एग्जांपल, या 2 फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन हैं, अब उनमें से एक जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बना रहा है क्योंकि वो ये चाह रहा है कि मुझे नंबर चाहिए, सिंपली आई वांट टू डील विद नंबर्स, मुझे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है। जबकि जो दूसरे वाले हैं वो ये चाह रहे हैं कि हमें क्वालिटी चाहिए, हम क्वालिटी चाह रहे हैं, नंबर चाहे कम हो लेकिन क्वालिटी अच्छी हो, मैरी हो, ठीक है। तो ये 2 तरह की रिसर्चेज होती हैं जिस पर अभी सिर्फ मीनिंग बताए हैं, डिटेल में इस पर भी वीडियोज़ बनाऊँगी। So I hope this crash course was helpful to all of you. Kindly give me your feedback in the comment section so that I may know that it was helpful or not.
टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम. थैंक यू.